बॉलीवुड इंडस्ट्री में संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी का काफी जिक्र हो रहा है। तबायफ की कहानी को बताती है। इस सीरीज को काफी पसंद किया जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी सिनेमा में कई ऐसी अभिनेत्रियां रहीं जिनका तबायफ फैमिली से पुराना ताल्लुक रहा। नरगिस और सायरा बानो जैसी एक्ट्रेसेस ने पर्दे पर खूब राज किया, लेकिन इस बात को बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि इन अभिनेत्रियों का ताल्लुक तबायफ फैमिली से रहा है। ऐसे में चलिए बताते हैं कि इन एक्ट्रेसेस के बारे में जिनका कहीं ना कहीं तबायफ से ताल्लुक रहा। सबसे पहले बॉलीवुड की मदर इंडिया नरगिस का आता है। नरगिस की मां जद्दन बाई थी। वो मुसलमान थी और कोलकाता की मशहूर तबायफ थी। जद्दन बाई भारत को कोठे से मिली पहली महिला संगीतकार। जद्दन बाई की मां दिलीपा बाई भी इलाहाबाद की मशहूर तबायफ थी। इनका तबायफ बनने का किस्सा काफी पुराना है। जद्दन बाई की मां दिलीपा बाई का बाल विवाह हुआ था। जब उनकी विदाई हुई तो डाकुओं ने हमला कर दिया। इस दौरान उनके पति को गोली मार दी गई थी। जैसे तैसे वो ससुराल पहुंची तो ससुराल वाले उन्हें प्रताड़ित करते। एक दिन नाटक मंडली गांव में आई। वो घर वालों से तंग आकर दिलीपा बाई उनके साथ चली गई। दिलीपा बाई अच्छा गाना गाती थी। फिर जैसे ही वो इलाहाबाद पहुंची तो उन्हें नाटक मंडली ने कोठे पर बेच दिया, जिसके बाद वो कभी भी वहां से नहीं निकल पाई। लेकिन उनकी बेटी जद्दा बाई बड़ी होकर इस दलदल से बाहर आ गई। उन्होंने कोठा छोड़ दिया। बाद में फिल्म इंडस्ट्री और संगीत की दुनिया में सिक्का जमाया। वो बचपन से ही गाना गाती थी और डांस की दीवानी थी। जद्दा बाई ने खुद म्यूजिक भी कंपोज करती। उन्होंने ही बेटी नरगिस को छोटी उम्र में फिल्मों में उतारा। बानो का तबायफ से गहरा रिश्ता है। उनकी नानी परनानी और माँ कोठे पर रहा करती थी। यहाँ तक कि उनकी माँ और नानी का दिल्ली में अपना कोठा था। लेकिन इतिहास जरा पुराना है। वो इस पेशे में मजबूरी में आई थी। कहानी की शुरुआत करते हैं जुम्मन बाई से, जो कि सायरा बानो की परनानी थी। जब वो 7 साल की थी तब उनके पिता ने ही उन्हें हसनपुर के कोठे पर बेच दिया था, जिसकी वजह थी कि वो लड़कियों से नफरत करते थे। जुम्मन बाई अक्सर भागने की कोशिश करती थी तो कोठे की मालकिन ने उन्हें दिल्ली भेज दिया, जिसके बाद वो कोठे की गलियों में ही कैद होकर रह गई। यहाँ तक कि 18 साल की उम्र में एक बेटी को जन्म दिया, जो कोठे में ही काम करने वाले रतन सिंह की बेटी थी। उस बच्ची का नाम शमशाद रखा गया। शमशाद सायरा बानो की नानी थी। शमशाद बचपन से ही खूबसूरत थी। जब वो 13-14 साल की हुई तो उनकी मां ने उन्हें कोठे पर बैठा दिया। यहाँ वो छमिया बाई के नाम से मशहूर हुई। उनकी खूबसूरती के दीवाने दूर दूर के नवाब और अंग्रेज अफसर तक थे। यहाँ तक कि एक बार तो छमिया बाई के लिए अब्दुल वहीद रहमान, जो कि हसनपुर के रईस थे, अंग्रेजी अफसर से उनकी बहस हो गई थी। कहा था कि छमिया बाई उनके अलावा किसी के सामने नहीं नाचेंगी। वाहिद खान ने उन पर ऊंची बोली लगाकर छमिया बाई को जीत लिया, जिसके बाद वो उनके साथ उनके बंगले में चली गई। यहाँ उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसे रोशन आरा नाम दिया गया। लेकिन बाद में वो नसीम बानो के नाम से मशहूर हुई। नसीम बानो बॉलीवुड की पॉपुलर अभिनेत्री थी। छमिया बाई कुछ साल बाद बेटी नसीम के साथ बम्बई चली गईं। नसीम को बचपन से ही हीरोइन बनने का शौक था। नसीम ने कई हिट फिल्मों में काम किया और इंडस्ट्री में ही उन्हें बाद में नसीम बानो नाम दिया गया। वो इंडियन सिनेमा की सफल अभिनेत्री रही। इन्हें द फर्स्ट क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा का टैग भी दिया गया। अब सायरा बानो नसीम बानो की ही बेटी है। नीतू कपूर का तबायफ से नाता रहा है। उनकी नानी हरजीत कौर सिंह को मजबूरन कोठे पर बैठना पड़ा था। माता पिता की मौत के बाद हरजीत सिंह के चाचा चाची ने उन्हें लालच में बेच दिया। कोठे के नियम के मुताबिक उनका बिकना शुरू हुआ। इसी बीच बेटी राजी सिंह का जन्म हुआ, जो नीतू सिंह की मां थी।
राजी सिंह को भी 14 साल की उम्र में ही धंधे पर ढकेल दिया गया, लेकिन वो वहाँ रुकी नहीं। 22 साल की उम्र में घर से भाग गईं। इसी बीच राजी सिंह की मुलाकात दर्शन सिंह नाम के एक लड़के से हुई थी, जिससे उन्होंने शादी कर ली और बेटी हरनीत सिंह को जन्म दिया। हरनीत को ही नीतू सिंह के नाम से जाना जाता है। राजी शुरुआत से ही हीरोइन बनना चाहती थी, लेकिन उनकी उम्र जा चुकी थी। ऐसे में बेटी को हीरोइन बनाने का संघर्ष किया और इंडस्ट्री में अलग पहचान दिलाई।